मूवी की स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियो होता है और ये एक बार में काम करता है ताकि ये अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर सके। और इसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है क्योंकि ये दिन में तो अपनी यूनिवर्सिटी जाता है और शाम को पैसे कमाने के लिए बार में काम करता है। और आज भी ये उस बार में काम करने के लिए आया हुआ था। रियो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि इसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ ये एंजॉय कर सके। और ये अपनी लाइफ के बारे में सोच ही रहा था, पर तभी वहां पर एक लेडी आती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा रिच लग रही थी। तभी उसके साइड में खड़ा एक लड़का जो कि इसी की तरह ये जॉब करता था, वो रियो को चैलेंज करता है कि हम दोनों में से कौन इस लेडी को सबसे ज्यादा अच्छी ड्रिंक बनाकर पिलाएगा। और ये वो इसलिए कर रहा था ताकि वो उस लेडी को इम्प्रेस कर सके। पर रियो को इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। और चैलेंज खत्म होने के बाद उस लेडी को सबसे अच्छी ड्रिंक रियो के दोस्त की लगती है और फिर वो रियो के दोस्त के साथ उस बार के बाहर चले जाती है। पर उसके जाने के बाद जब रियो उसका ग्लास उठाता है तो उसके नीचे उसी लेडी का कार्ड रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि मुझसे आकर बार के बाहर मिलो। जिसके बाद रियो उससे मिलने के लिए बार के बाहर चला जाता है जहाँ पर वो लेडी एक कार के अंदर बैठी हुई थी और वो रियो को भी अपने कार के अंदर बैठा लेती है, जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे अपना नाम शिजुका बताती है। जिसके बाद वो रियो को अपने घर ले जाने लगती है और जब रियो उसके घर में चला जाता है तो वहाँ पर वो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। जिसके बाद रियो सब कुछ समझ जाता है और वो भी अपने कपड़े उतारने लगता है। जिसके बाद वो लेडी अपनी बेटी को बुलाती है और फिर वो रियो से अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है और वो उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जिसके बाद रियो उसकी बेटी के साथ इंटीमेट होने लगता है। और जब उनका सारा काम हो जाता है तो शिजुका को रियो का काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो उसे कुछ पैसे देती है और उससे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें कॉल बॉय का काम करना होगा और तुम ये काम बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन रियो इस बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और जो कि रियो को भी अपनी लाइफ में इसी तरीके का एंजॉयमेंट चाहिए था तो वो उसकी टीम ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद शिजुका रियो का कुछ फोटो शूट करती है और उसका ब्लड भी टेस्ट करवाती है। जिसके बाद रियो कॉल बॉय का काम स्टार्ट कर देता है। और जब पहले दिन रियो की एक लेडी के साथ बुकिंग आती है तो वो उस लेडी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो लेडी रियो से कुछ सवाल पूछती है और रियो उन सवालों का बहुत अच्छे जवाब देता है। जिसके बाद वो लेडी बिना कुछ कहे वहां से चले जाती है। फिर रियो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो शिजुका के पास फोन करता है और शिजुका उससे बताती है कि वो लेडी कल की बुकिंग के लिए तुम्हें ही बुलाया है। जिसके बाद रियो अगले दिन उस लेडी के पास चला जाता है और वो काम कर कर आ जाता है जिसके लिए वो वहां पर गया था। और फिर वो वहां से आकर शिजुका से मिलता है और शिजुका उसको उस काम के लिए पैसे देती है और उसे दो लेडीज के पास और भेज देती है। और जब वो उनमें से एक लेडी के पास जाता है तो वहां पर वो उस लेडी से कुछ बातें करता है जो कि उससे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो लेडी भी रियो की बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन शिजुका और रियो एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शिजुका रियो को बताती है कि तुम हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हो। और वो हमें बताते हैं कि जब वो तुमसे कुछ बातें करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अपने उम्र का एहसास नहीं होता, बल्कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि वे अभी भी यंग है। जिसके बाद शिजुका रियो का प्रमोशन कर देती है और अब रियो को वीआईपी लोगों के पास भेजा जाएगा। जिसके बाद अगले दिन रियो को एक वीआईपी कपल के पास भेजा जाता है और जब रियो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो लेडी तो बैठी हुई थी, साथ में उसका हस्बैंड भी वहीं पर था। जिसके बाद उस लेडी का हस्बैंड रियो से काम स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद रियो उसी के सामने काम स्टार्ट कर देता है और वो उनकी वीडियो बनाने लगता है। जब काम खत्म हो जाता है तो उन हस्बैंड वाइफ को रियो का काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो उसे गिफ्ट के लिए $10 भी देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद रियो के पास उसकी एक फ्रेंड आती है जो कि उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी और अब उसे भी रियो के काम के बारे में पता चल गया था, तो वो उससे उस काम को छोड़ने के लिए कहती है। पर रियो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना काम स्टार्ट रखता है। और फिर कुछ दिनों के बाद रियो एक लेडी के पास बुकिंग पर जाता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो वही फ्रेंड थी जो कि कुछ टाइम पहले उससे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आई हुई थी। यानी रियो की फ्रेंड नहीं, रियो को बुकिंग पर बुलाया था और वो रियो के साथ सब कुछ काम करना चाहती थी। और वो रियो को बताती है कि तुम्हें बुकिंग पर बुलाने के लिए मेरा पूरे महीने की सैलरी लग गई। तो रियो उससे कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी रियो अपनी फ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद वे दोनों अपना काम पूरा करते हैं और अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन रियो के पास शिजुका का फोन आता है और वो उससे कहती है कि हमारे काम के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म हो गया है। पर वे दोनों इस काम में फंसते नहीं है क्योंकि शिजुका ने पहले ही सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी थी, पर उनका काम ये यहीं पर ही बंद हो जाता है। जिसके बाद शिजुका और उसकी बेटी और रियो तीनों नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और नॉर्मल जॉब करने लगते हैं। और
और यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।